दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, बिजली और चेक बाउंस केस निपटाने के लिए 27 अप्रैल को लोक अदालत। रांची सिविल कोर्ट में 27 अप्रैल को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा और इस लोक अदालत में बिजली से जुड़े वाद एवं चेक बाउंस से जुड़े मामले का निष्पादन किया जाएगा। झालसा के निर्देश पर होने वाले इस लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों के निष्पादन पर जोर दिया जाएगा और इसके लिए बेंच का गठन और मुकदमों को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगली खबर, रामनवमी को लेकर अखाड़ा और पूजा समिति ने शुरू की तैयारी। बता दें कि सबसे बड़े अखाड़ों में शुमार जम्बू अखाड़ा द्वारा तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है और इसकी जानकारी अखाड़ा समिति ने वार्ता के दौरान दी। बता दें कि विगत दिनों अखाड़ा समिति के संस्थापक का देहांत हो गया और दरअसल अखाड़ा समिति ने इस बार की रामनवमी उत्सव को उन्हीं के नाम समर्पित कर रही है और जमशेदपुर में मंदिर को भव्य रूप से सजाया जा रहा और साथ ही इस वर्ष अयोध्या में रामलला के आगमन के मद्देनजर राम मंदिर के स्वरूप को विद्युत सज्जा के माध्यम से दर्शाया जाएगा। बड़ी खबर, झारखंड की विधायक का निराला अंदाज, अंबा प्रसाद का नृत्य और संगीत, ईडी की कार्रवाई के बीच वीडियो सॉन्ग किया लॉन्च। बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने प्रकृति पर्व सरहुल के मौके पर एक गाना बनाया और एल्बम का नाम दिया है जिया हरसाए। उसमें विधायक अंबा प्रसाद का नृत्य और संगीत दोनों है और ईडी ऑफिस जाने से पहले रांची के प्रेस क्लब में पहुंचने के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो सॉन्ग जिया हरसाए लॉन्च किया और अंबा प्रसाद ने बताया कि सीमित संसाधन में यह गाना रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने काम किया और बताया कि यह गाना प्रकृति पर्व सरहुल पर बनाया गया है और प्रकृति को बचाना हम सबका दायित्व है, क्योंकि प्रकृति के बगैर हम लोगों का जीवन की कल्पना करना भी बेकार है। बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी ने इंडिया गठबंधन पर जमकर साधा निशाना। राहुल गांधी पर मरांडी का हमला, कहा कि सनातन को खत्म करने की बात पर चुप्पी साध लेते हैं राहुल गांधी। बाबूलाल ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं, वहीं इधर देश में नफरत फैलाने वालों को भरे मंच पर सम्मानित भी करते हैं। ये भी कहा कि जब सनातन को खत्म करने की बात कही जाती है तब वो बिल्कुल ही चुप्पी साध लेते हैं। बड़ी खबर, विधायक अंबा प्रसाद और उनके भाई अंकित पहुंचे ईडी कार्यालय, पूछताछ की गई। बता दें कि बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद और उनके भाई अंकित राज ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे और इसके बाद दोनों से ईडी के अधिकारी ने पूछताछ की। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए अंबा प्रसाद ने कहा कि ईडी को पूछताछ में सहयोग पूरी तरह से मिला है और डर बिल्कुल नहीं है, जांच निष्पक्ष हो। और ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव के बीच समन का दौर चल रहा, ऐसे में लोकसभा चुनावी मैदान में उतरना संभव नहीं था। अंबा प्रसाद ने बताया कि ईडी से पहले उन्होंने 15 दिनों का समय मांगा था, लेकिन समय नहीं मिलने के कारण पेश होना पड़ा है। अगली खबर, जमीन घोटाला मामले के आरोपित अफसर अली की डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई पूरी, फैसला 20 को। बरियातू स्थित सेना की 4.55 एकड़ भूमि की खरीद बिक्री घोटाले मामले में आरोपित अफसर अली की डिस्चार्ज पिटीशन पर ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की कोर्ट में सुनवाई हुई और मामले में दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी हो गई और इसके बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है और कोर्ट मामले में 20 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। बड़ी खबर, ढुल्लू की कानूनी नोटिस को सरयू ने कचरे में फेंका। निर्दलीय विधायक ने कहा कि हिम्मत है तो कोर्ट जाएं, कांग्रेस मदद की तो धनबाद से लड़ेंगे चुनाव। धनबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने निर्दलीय विधायक सरयू राय को मानहानि का नोटिस भेजा है। इस नोटिस पर सरयू राय ने कहा कि मैंने उनका नोटिस कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, अगर हिम्मत है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। सरयू राय ने आगे कहा कि अगर हम धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो जीत सुनिश्चित है, वहां की जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं और कांग्रेस सहयोग करेगी तो हम 4 वोट के अंतर से चुनाव जीतेंगे। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो और सरयू राय के बीच जुबानी जंग तेज है। अगली खबर, एचईसी कर्मी के लिए खुशखबरी, रामनवमी, ईद एवं सरहुल को देखते हुए मिलेगा वेतन। 1.5 महीने का वेतन और 2 माह का बैंक लोन पर सहमति बन चुकी है। रामनवमी, ईद एवं सरहुल को देखते हुए एचईसी के सभी कर्मचारियों को 1.5 महीने का वेतन और 2 महीने का बैंक लोन दिया जाएगा और इस पर सहमति बनी है। इसके अलावा सप्लाई कर्मी का बकाया बोनस जा रहा, साथ ही साथ सप्लाई कर्मचारियों का टेंडर 7 से 10 दिन के अंदर निकालने की बात कही गई है। बड़ी खबर, गिरिडीह के डुमरी पुलिस ने थाना क्षेत्र के जामतारा पंचायत के करिहारी गांव के समीप जमुनिया नदी के किनारे स्थित एक महुआ शराब भट्टी पर छापेमारी की और जहां से कई किलो जावा महुआ बरामद किया गया। पुलिस की छापेमारी से पहले भट्टी संचालक फरार हो गया और इस संबंध में
बताया जाता है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि उक्त स्थान पर महुआ शराब भट्टी का संचालन किया जा रहा। सूचना पर पुलिस उक्त भट्टी में छापेमारी कर लगभग 1 क्विंटल जावा महुआ बरामद किया है और पुलिस ने मौके पर ही बरामद जावा महुआ सहित भट्टी को नष्ट कर दिया। पुलिस ने उक्त कार्रवाई आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने को लेकर की है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और विजेता को इस चैनल की तरफ से 1001 रुपये का गिव अवे दिया जाएगा। तो इस क्यूज सीरीज का 20वां सवाल है कि इजराइल के राष्ट्रपति कौन है, और इसमें पहला ऑप्शन है जो बाइडेन, दूसरा ऑप्शन है सूफी सरकिब, तीसरा ऑप्शन है इसेक हेरजोग और चौथा ऑप्शन है बेंजामिन नेतन्याहू। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लाख की सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपये गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, झारखंड के 24 जिले में 6021 गैर जमानतीय वारंट लंबित। चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान, गैर जमानतीय वारंट निष्पादित करने की गति धीमी हो गई है और इसको लेकर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा और लिखे पत्र में कहा कि ईसीआई पोर्टल पर प्रस्तुत दैनिक कानून और व्यवस्था रिपोर्ट का उल्लेख करने का निर्देश दिया गया और इसमें बताया गया कि झारखंड में 1 अप्रैल तक सिर्फ 176 गैर जमानतीय वारंट निष्पादित किए गए हैं, जबकि 6021 गैर जमानतीय वारंट निष्पादन के लिए लंबित हैं। अगली खबर, नगर निकाय चुनाव मामले में झारखंड सरकार की अपील खारिज, अपना पक्ष रखने के लिए मिला 2 हफ्ते का समय। झारखंड नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना 3 हफ्ते में जारी करने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई की गई और ये सुनवाई जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट में हुई है। हाईकोर्ट की इस डबल बेंच की कोर्ट ने सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने जस्टिस आनंद सेन के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने मामले में सरकार को इस केस से जुड़े अपने सभी पक्ष कोर्ट के सामने रखने को कहा और इसके लिए सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया गया है। अगली खबर, झारखंड के गांडे विधानसभा उपचुनाव में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के लिए आसान नहीं है लड़ाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी प्रमुख हेमंत सोरेन जेल में हैं। उनकी जगह अब उनकी पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन चुनावी संग्राम में पार्टी का मोर्चा संभालने खुलकर सामने आ चुकी है और राज्य की गांडे विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रत्याशी होगी। कल्पना सोरेन की सियासत में लॉन्चिंग के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा नेतृत्व गांडे को सेफ सीट मान रहा, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ उन्हें भाजपा की तरफ से कड़ी चुनौती मिलेगी और कल्पना सोरेन के लिए ये लड़ाई कितनी चुनौतीपूर्ण है यह पिछले चुनाव के वोटों के हिसाब किताब और यहाँ के अब तक के इतिहास पर निगाह डालने से साफ हो जाता है। बता दें कि 2019 के चुनाव में यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी डॉक्टर सरफराज अहमद ने 65,023 वोट प्राप्त करके जीत हासिल की थी और दूसरे स्थान पर रहे भाजपा के जयप्रकाश वर्मा जिनको 56,168 वोट मिले थे और तीसरे स्थान पर रहे थे आसू पार्टी के प्रत्याशी अर्जुन मैठा जिनको 15,361 वोट मिले थे। अब जोड़ लें कि आसू और भाजपा एक है और इस बार के चुनाव में ये दोनों मिलकर खेला कर सकते हैं। अगली खबर, झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के झारखंड मुक्ति मोर्चा पर दिए बयान पर बोले सुप्रियो भट्टाचार्य। झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर दिए बयान पर पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पुलिस संज्ञान लेकर तुरंत इस मामले में कार्रवाई करे और ये कैसी भाषा है, क्या यह धमकी है? आखिर इस तरह के लहजे में कैसे कोई नेता बात कर सकता है? उत्तर प्रदेश का नेता झारखंड आकर गाली गलौज करेगा, ऐसा यहाँ पर चलने नहीं दिया जाएगा। कोई यूपी से झारखंड धमकी देने आएगा और हम देखते रहेंगे। इस मामले में वो अब चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। अगली पर कांग्रेस के न्याय पत्र पर रांची में बोले बाबूलाल मरांडी, देशवासी के साथ अन्याय के लिए पार्टी मांगे माफी। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस द्वारा जारी किए गए न्याय पत्र पर कटाक्ष किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने न्याय पत्र जारी किया है, इसमें उन्हें समझ आया कि आज़ादी के बाद से पार्टी ने जो देशवासी के साथ जुर्म किया इसे लेकर उसे माफ़ी मांगनी चाहिए और झारखंड वासी से भी उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करके अपना काम चलाया। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने सीआईडी के पूर्व डीजी को दिया हाजिर होने का आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने सीआईडी के तत्कालीन डीजी को 18 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया और कोर्ट ने जिस मामले में सीआईडी डीजी को उपस्थित होने का आदेश दिया है वो बच्चों की तस्करी से जुड़ा हुआ है। साहिबगंज जिले में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के आरोपी कुलदीप शाह एवं अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह निर्देश दिया है।
बड़ी खबर बोकारो के भस्की गांव में फिर से हाथियों ने मचाया उत्पात। पूर्व मुखिया के घर की 4 दीवारी तोड़कर एवं फसलों को रौंद दिया। झारखंड के बोकारो जिले के जरीडी प्रखंड के भस्की गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने फिर से उत्पात मचाया। और बता दें कि जंगली हाथियों के झुंड ने पूर्व मुखिया सुनीता देवी के घर की 4 दीवारी तोड़ दी। इसके अलावा उनकी लगभग 3 एकड़ भूमि पर लगी गेहूं एवं मकई की फसलों को रौंद कर खा गए। और पिछले 4 दिनों के दौरान इस गांव में जंगली हाथी ने दूसरी बार आतंक मचाया है। बड़ी खबर सुनील महतो को प्रिंस खान के गिरोह का सदस्य दिया धमकी। घर में बम से हमला करने की कही बात। बोकारो के चीरा चास ओपी क्षेत्र के रहने वाले जमीन कारोबारी पूर्व वार्ड पार्षद सुनील महतो को प्रिंस खान के गिरोह का सदस्य धमकी दिया। और धमकी दे रहे व्यक्ति ने घर में बम से हमला करने की भी बातें कही है। और इस मामले को लेकर पीड़ित ने चीरा चास ओपी में लिखित शिकायत दर्ज की और जहां पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। चास एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह का कहना है कि इस मामले में धर्मेंद्र राय को नामजद अभियुक्त बनाया गया है और पुलिस अभियान जांच कर रही है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। अगर आप झारखंड के हैं और शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। नई ऊंचाई पर है इन शेयर के दम पर पहली बार मार्केट कैप 400 लाख करोड़ के पार। बता दें कि वैश्विक मार्केट से मिले जुले रुझानों के बीच घरेलू मार्केट में रौनक दिख रही है और घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छी तेजी है। ओवरऑल बात करें तो निफ्टी के सभी सेक्टर्स के इंडेक्स ग्रीन है और सबसे अच्छा सपोर्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल्टी स्टॉक से मिल रहा है। इसके चलते बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 1.47 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुका है। यानी निवेशकों की दौलत मार्केट खुलते ही 1.47 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई और पहली बार मार्केट कैप 400 लाख करोड़